हो चुका आगाज रण का हो चुका आगाज रण का युग बदलने की बारी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की बारी है। टॉपर तो वही बनेगा जिसकी मेहनत जारी है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ चलते हैं। ठीक है, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर चल रहा है प्रकाश का। उसमें आपको हम परावर्तन से संबंधित कुछ जानकारियां देने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा और उसको कॉपी पेन आप लेके बैठिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे। आपको हम दर्पण तक पढ़ा चुके थे। ठीक है, तो दर्पण होता क्या है? दर्पण क्या होता है? जब किसी सादे कांच के एक भाग पर लाल ऑक्साइड या सिल्वर ब्रोमाइड से कलई कर दिया जाता है तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम आ जाते हैं। एक चीज आप लोग थोड़ा कमेंट में हमें बताइएगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए परावर्तन कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दर्पण के कुल कितने प्रकार होते हैं बताइए आप लोग। तो दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। पहला क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। होते हैं। पहला है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण। दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम जानेंगे समतल दर्पण होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? समतल दर्पण। तो समतल, देखिए इसमें आप रटने के लिए तो रट सकते हैं, लेकिन आप अगर एक शॉर्ट तरीका अपनाना चाहते तो आप इसको पढ़िए, जो हेडिंग होती है उसके बाद खुद ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, समतल जिसका तल क्या हो, एक बराबर हो या समान हो। ठीक है, दर्पण। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एक समान हो या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो पहला है क्या आपका? समतल दर्पण। समतल सॉरी समतल दर्पण। तो इसमें ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ एक समान हो एक समान हो समान हो या एक बराबर हो एक बराबर हो, तो तो उसे उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एक समान हो या एक बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आप चित्र बना लीजिए। ये आपका दर्पण हो गया, मिरर हो गया। ठीक है, अब इसका नाम रख दीजिए M1 और M2। ठीक, ये एक दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। इसका नाम रख दिए M1 और
M2, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके अगले वाले पार्ट पर चलते हैं, गोलीय दर्पण। ये क्या होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में पहले हम जान लेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, ठीक। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण, आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि गोलीय, गोलीय का अर्थ क्या होता है, जो गोला हो, क्यों, गोला हो जो। अब क्या गोला है, दर्पण, यहां पर लिखा है ना दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या गोल होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लिख चुके हैं। चलिए अब हम इसको ट्रेस करते हैं। अब बात आती है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या गोल होता है तो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है उसे उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण दर्पण कहते हैं, ठीक। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। आप इसका चित्र बना लीजिए, ठीक। आप इसका चित्र बना लीजिए। इसका चित्र आप बना लीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक। गोलीय दर्पण के जो प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण यहाँ पर पॉइंट में लिख लिख सकते हैं, ठीक है आप, कि गोलीय दर्पण मुख्यतः मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या है आपका, पहला है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। हो गया आपका। तो पहला क्या होता है आपका, पहला है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो पहला है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अब जान लेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। पहला क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको भी आप हेडिंग से पकड़ सकते हैं, ठीक है। अवतल, अव मतलब अंदर की ओर, तल मतलब पृष्ठ, ठीक है। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्योंकि दर्पण पढ़ रहे हैं तो तल कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, क्योंकि दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण दर्पण जिसका
परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसको आप और भी तरीके से बता सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है या दबे हुए भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप चाहे ऐसे बताइए चाहे वैसे बताइए, ठीक है। तो इसका चित्र होगा आपका, आप इसका चित्र बना लीजिए। ये M1 और M2, ठीक है। ये एक दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसे हमें पता चला कि यह अवतल दर्पण है? तो इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हुआ है? कलई कर दिया गया है और अंदर वाले पृष्ठ से इसका प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। तो इसी से हमें पता चला कि यह अवतल दर्पण है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। तो चलिए अब हम आते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण, देखिए इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है बस, ठीक। क्योंकि ये दोनों गोली खोखले गोले के कटे हुए भाग हैं। क्यों? जो दर्पण है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये गोली दर्पण के कटे हुए दो भाग हैं, ठीक। तो अवतल दर्पण क्या है? ऐसा, सॉरी, उत्तल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए भाग से या उभरे हुए पृष्ठ से होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहे जैसे बता सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तन जिसका परावर्तक परावर्तक पृष्ठ पृष्ठ बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है होता है उसे होता है उसे से उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आप इसका चित्र बना लीजिए, इसका चित्र आप बना लीजिए। ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का फिगर आपका ये हो जाएगा। इसका भी नाम M1 और M2 रख दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए क्या हुआ है कि अंदर वाले भाग पर क्या कर दिया है कि कलाई कर दिया गया है, ठीक है। तो परावर्तन किस पृष्ठ से होगा? बाहर वाले पृष्ठ से होगा। क्यों? अंदर वाले भाग को जब कलाई कर दिया गया है तो पृष्ठ, सॉरी, तो परावर्तन किस भाग से होगा? तो बाहरी पृष्ठ से होगा। ये बाहरी पृष्ठ है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। दोस्तों अब हम जान लेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, ठीक है। तो इससे कुछ मुख्य परिभाषा आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक है। और आप
उसको उतारते चलिएगा। यकीन मानिए कि आप पेपर में 4 चाँद लगा के आएंगे। ठीक है, आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर गोली दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। पहला, या फिर ऐसे लिख लीजिए, गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नवत हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला, अगर हम पहले की बात करें तो दर्पण का ध्रुव, आती है बात दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, इसको बोला जाता है पोल। ठीक है, पोल ऑफ मिरर। ठीक, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण या दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य में, दर्पण के मध्य में बने हुए बिंदु को क्या कहा जाता है? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो दर्पण के मध्य में बने हुए बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चित्र बना लीजिए आप इसका। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कैसा दर्पण है, इसका नाम क्या है, कौन सा दर्पण है ये? कमेंट करके आप लोग बताइए। ये M1 और M2। ठीक है, इसका M1 और M2 नाम रख दिए दर्पण। अब ये दर्पण कैसा है, आप लोग कमेंट करिए, बताइए क्या है, कौन सा दर्पण है। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, ये आपका अवतल दर्पण है। अब इसमें क्या बोला गया है कि दर्पण के मध्य में बने हुए बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो मध्य बिंदु क्या होगा? ये दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा? यही तो होगा, बीच वाला भाग। तो यही इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, इसी को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्रुव कहा जाता है। ठीक, अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम इसको अब ट्रेस करते हैं। ठीक है, इसको अब हम ट्रेस करते हैं और चलते हैं हम वक्रता त्रिज्या की तरफ, सॉरी वक्रता केंद्र की तरफ। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र होता क्या है? वक्रता केंद्र होता क्या है? ठीक है, तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसका चित्र आप लोग बना लीजिए। इसका चित्र आप लोग बना लीजिए। तो ये आपका कैसा दर्पण है, अभी बताए थे आपको। ठीक है, तो आप लोग बताइए कैसा दर्पण है ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक, ये आपका अवतल दर्पण है। अब क्या बोला कि गोली दर्पण के परावर्तक गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अगर इसको हम पूरा मिला दें ऐसे ऐसे करके, तो इसका एक केंद्र बनेगा कि नहीं बनेगा? बीच में एक केंद्र बनेगा यहीं पर। क्यों? केंद्र तो बनेगा ना। अब यही क्या कहलाएगा? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, इस पे एक लंब अगर खींच दिया जाए तो ये दर्पण को दो बराबर भागों में बांट देगी। इधर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक, तो इसी के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक, पोल होता है। ठीक है, अब अगर इसी को मिला दिया जाएगा तो ये आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी बात आती है आगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में लिख दीजिए आप लोग कि वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको ट्रेस करते हैं। अब बात आती है मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है हम इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है? गोली दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। आप इसका चित्र बना लीजिए, आप इसका चित्र बना लीजिए। ठीक, ये कैसा दर्पण है, अभी बताए थे आपको। ठीक है, तो आपको याद होगा। ठीक है, इसका नाम M1 और M2। तो गोली दर्पण का जो नाम है यह क्या है, सॉरी, ये जो दर्पण है इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला क्या है, मुख्य अक्ष। तो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र कहां पर था, यहां पर था। क्यों, जब इसको हम ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा मिलाए थे तो सॉरी, तो यहाँ पर था ना वक्रता केंद्र, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव कहाँ था, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को जब मिला देते हैं हम, तो यही रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं ना, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, यकीन मानिए कि आप पेपर में 4 चांद लगा के आएंगे और अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।